एडेप्टेशन बीएससी फर्स्ट पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड का टॉपिक है। हम बात करें एडेप्टेशन तो इवोल्यूशन के अंदर वातावरण जो गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसके प्रति जीव सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ परिवर्तन करते हैं या उनके जेनेटिक मेकअप के अंदर भी कुछ परिवर्तन आते हैं और उनकी फिजियोलॉजी या संरचना में कुछ ऐसे परिवर्तन जिनकी वजह से वो उस वातावरण के अंदर सरवाइव कर सके उनको एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन के अंदर देखिए हम देखें तो इसमें विकासीय परिवर्तन का एंड प्रोडक्ट अधिक क्रियाशील प्राणी का उत्पन्न होना। यह प्राणी अपने विशिष्ट गुणों के कारण नए आवास में अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक अनुकूलित होता है। इसी गुण को अनुकूलन कहते हैं। अब अनुकूलन सभी प्राणी पर्यावरण के भौतिक और जैविक घटकों के मध्य रहते हैं, उसी प्रकार अनुकूलित हो जाते हैं। अब पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के निम्न घटक हैं, निम्न प्रकार होते हैं, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। बायोटिक एनवायरनमेंट, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, बायोटिक कम्युनिटी, इंट्रा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, पॉपुलेशंस। इंटरनल एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल। स्वभाव तथा आवास के आधार पर अनुकूलन निम्न प्रकार की श्रेणियों में हम पढ़ सकते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हो सकता है उनके आकार के अंदर, टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन, धावन अनुकूलन या कर्सोरियल एडेप्टेशन, फोसोरियल या सबटेरेनियन एडेप्टेशन, क्लाइंबिंग एडेप्टेशन, वॉलेंट एडेप्टेशन, एक्वेटिक एडेप्टेशन, पैरासाइटिक एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड बिहेवियरल एडेप्टेशन। अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करें मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, तो ये सबसे अधिक हमको दिखाई देने वाले और जिसको हम आँखों से देख के कह सकते हैं कि इनके अंदर परिवर्तन आए हैं, जैसे इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स तथा बर्ड्स की चोंच तथा उनके पैरों में पाए जाने वाली जो स्ट्रक्चरल एडेप्ट या हम कहें डिफरेंशिएशन है, विभिन्नता हैं, इस प्रकार के अनुकूलन के कुछ सामान्य उदाहरण, जैसे यहाँ पर चिड़िया के पैर को हम देखें तो इसके नख इस तरीके के होते हैं, ईगल के बड़े मजबूत होते जो शिकार को पकड़ने के काम आते हैं, फीजेंट के, और यहाँ पर हम देखते हैं पटेजियम वगैरह पाए हुए, कुछ बत्तख वगैरह हैं उनके भी होते हैं। टैगमिन जो कि ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके पैर ढके हुए रहते हैं। अब कीटों के माउथ पार्ट्स की बात करें, मैंडिबल, मैक्सिला और लेबियम सिर के प्रमुख मुखांग हैं। इनमें पायरिसिंग टाइप के, सकिंग टाइप के, बाइटिंग, चेविंग, स्पॉन्जिंग, साइफनिंग, लैपिंग टाइप की हो सकते हैं। पक्षी वर्ग की फूट है तो जो इनकी हम कहें चोंच है वो उनके खाने के प्रकार के आधार पर डिपेंड करती हैं। ये बीज खाने वाली हो सकती है, सीड ईटिंग बीक, फ्रूट ईटिंग बीक, कटिंग बीक, पायरिसिंग एंड टीयरिंग बीक, इंसेक्टिवोरस बीक, फिश कैचिंग बीक वगैरह हो सकते हैं। कई तरीके के परिवर्तन इसके अंदर होते हैं, उसके आधार पर ये हो सकते हैं। टेरिस्ट्रियल के अंदर हम देखें जैसे रूमिनेंट्स, कार्निवोरस, प्राइमेट्स आदि में पाए जाते हैं। इनमें प्राणी में जो इनके पैर हैं उनमें पेंटाडेक्टाइल यानी और बाइपीडियल या टेट्रापीडियल होते हैं। इनमें हथेलियों तथा तलुओं के सभी मेटाटार्सल्स जमीन पर टिके होते हैं। ये हेट्रोडोन, थीकोडोन प्रकार का इनमें डेंटेशन पाया जाता है। मॉइस्चर प्राप्ति के लिए कुछ छिपकलियों जैसे मोलाच हॉरिडस में जो स्किन है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है तथा आर्द्रता को ब्लोटिंग पेपर की तरह सोखती है। किसमें? मोलाच हॉरिडस, ये आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है। हाइग्रोस्कोपिक स्किन किसकी होती है? छिपकली मोलाच हॉरिडस की होती हैं। आगे हम देखते हैं मॉइस्चर प्रिवेंशन के लिए अधिकतर मरुजीवों में जल को उदर में संचित कर लिया जाता है, जैसे ऊँट वगैरह में। सुरक्षात्मक अनुकूलन
रेगिस्तानी प्राणियों में रेत से सुरक्षा हेतु होता है। इनकी आँखें, नासिका छिद्र एवं कर्ण रेत से सुरक्षित रहने आवश्यक है, जो विभिन्न पद्धतियों के द्वारा प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। जमीन खोदने वाली जातियों में नासिका छिद्र ऊपर की ओर होते हैं। बिल बनाने वाले में सर्पों में शीर्ष कठोर सल्कों से आच्छादित रहता है। उनके कर्ण छिद्र या तो छोटे रहते हैं और सल्कों से ढके रहते हैं या पूर्णतः अनुपस्थित रहते हैं। कर्सोरियल एडेप्टेशन, तेज गति से दौड़ने के लिए इनके पाँव अंगुलेट हो सकते हैं, हुफेड हो सकते हैं और खुरधारी गति विकसित हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के इनके हो सकते हैं। तेज दौड़ने वाले प्राणियों में अल्ना और फिबुला लुप्त होने की प्रवृत्ति होती है। घोड़े में फिबुला व अल्ना स्प्लिंट अस्थियों द्वारा निरूपित होते हैं। फोसोरियल एंड सबटेरियन एडेप्टेशन की बात करें, बिल्लों तथा गुफाओं में रहने वाले प्राणियों में पाया जाता है। थैंक यू।